Hello everyone, this is the introduction of chapter first, class 9th math NCERT. Your chapter is number system. नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी नंबर हमने अभी तक 8th क्लास में पढ़े हैं वो सारे नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं. एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. नेचुरल नंबर्स को ही हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, जिनको हम काउंट कर पाएँ. अब अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये सारे नंबर क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर. इसके बाद आता है हमारा होल नंबर. होल नंबर्स कौन से होते हैं? सारे नेचुरल नंबर, और इसके अंदर एक और नंबर इंक्लूड हो जाता है, वो हो जाता है 0. 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. अप टू सो ऑन से मतलब है कि ये नंबर आगे चलते जाएंगे, जहाँ तक आप काउंटिंग करोगे वो सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स. हमने इंटीजर्स भी पढ़े हुए हैं अभी तक. इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ. तो इंटीजर्स में हमारे इंक्लूड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है? 0 और नेगेटिव नंबर्स भी. ये सारे नंबर क्या हैं? हमारे इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते? अब आप अगर काउंटिंग करो तो काउंटिंग में आप यही तो बोलोगे 1, 2. क्या आपने यहाँ पर 1.1 बोला? क्या आपने यहाँ पर 1.2 बोला? तो ये जो नंबर होते हैं ये आपके इंटीजर नहीं होते. अगर मैं आपको बोलती हूँ 2/5, तो क्या आपने काउंटिंग में 2/5 कहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा. तो इसलिए ये आपका इंटीजर नहीं होगा. तो इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, और क्या इंक्लूड होता है? 0. क्लियर. नेक्स्ट नंबर होता है आपका रैशनल नंबर. रैशनल नंबर आपने पढ़ रखे हैं 8th क्लास में. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q बिलोंग्स टू इंटीजर. क्या मतलब हुआ? कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और q की वैल्यू वहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए. और p और q की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं? तो पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती हैं? इंटीजर से. आप कोई भी इंटीजर से वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 2/3, ये क्या है? आपका रैशनल नंबर. क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ये कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, q की वैल्यू 0 ना हो, और दोनों कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर से. तो यहाँ पर देखो ये नंबर कैसी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में. q की वैल्यू 0 नहीं है. इसके अलावा p की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3. दोनों ही क्या हैं? 2 भी इंटीजर है आपका और 3 भी क्या है? इंटीजर. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो रैशनल नंबर की 3 मेन कंडीशन होती हैं. एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q बिलोंग्स टू इंटीजर. और एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने लिखा है यहाँ पर 5. तो क्या ये 5 आपका रैशनल नंबर है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके नीचे हमेशा 1 प्रेजेंट होता है. तो कंडीशन को देख लेते हैं. ये नंबर कैसी फॉर्म का है? p/q की फॉर्म का. q की वैल्यू 0 नहीं है. इसके अलावा p की वैल्यू क्या है? 5. q की वैल्यू क्या है? 1. 5 और 1 दोनों ही क्या हैं? आपके इंटीजर. कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोनों इंटीजर से. क्लियर. तो कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है ऐसे, तो
इसके अपॉन में 1 प्रेजेंट होता है और ये नंबर कैसी फॉर्म के हो गए, p/q फॉर्म के। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आप बोल सकते हो जो नंबर आपका रैशनल ना हो, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, या फिर ये तीनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई ना हो तो वो नंबर क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं। रूट की फॉर्म में, मेनली जो रूट से बाहर नंबर नहीं आता ना वो क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर रूट के बाहर नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ पाएंगे तो ये नंबर क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि जो रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करके देख लें एक बार, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि ये रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर। तो इसके ऊपर एक बार डेफिनेशन अप्लाई करके देखते हैं कि ये नंबर रैशनल है या फिर इर्रेशनल। ठीक है, तो मैंने लिखा √2 को। आपको पता है कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके अपॉन में क्या प्रेजेंट होता है, 1, डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है ये नंबर कैसी फॉर्म का हो गया, p/q की फॉर्म का। पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई रैशनल नंबर की। सेकंड कंडीशन क्या थी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पर q की वैल्यू 0 है, नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब थर्ड कंडीशन देखो, p और q कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर है p की वैल्यू √2। क्या √2 इंटीजर है? क्या कभी आपने पढ़ा है काउंटिंग नंबर्स में 1, 2, √2, √3, √5? नहीं पढ़ा ना। तो ये नंबर आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स आपकी थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की आप डेफिनेशन में या फिर इर्रेशनल नंबर को आप कैसे पहचान पाते हो, जो नंबर रूट के बाहर कंप्लीटली नहीं आएगा वो नंबर आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, या फिर जो नंबर रैशनल नहीं होते वो नंबर कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इसके अलावा हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। किसकी, रियल नंबर्स। अब आप बोलोगे मैम ये रियल नंबर क्या होते हैं। बेटा जितने भी नंबर आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर थे, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर हों, प्राइम नंबर हों, कंपोजिट नंबर हों, इवन नंबर हों, ऑड नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं आपके रियल नंबर। इसमें डेसिमल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और विदाउट डेसिमल नंबर भी सारे इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर को अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, जिसमें डेसिमल इंक्लूड हो, डेसिमल मतलब पॉइंट इंक्लूड हो। विदाउट डेसिमल में जिसमें पॉइंट इंक्लूड ना हो। पॉइंट इंक्लूड किस में नहीं होता, इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। क्या आपने देखा है मैंने इंटीजर में ऐसे लिखा हो, ये इंटीजर लिखे हुए हैं कि 1.1 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, क्या इनमें कभी पॉइंट इंक्लूड हो सकता है, नहीं होगा। तो विदाउट डेसिमल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स। ये सारे नंबर क्या हैं आपके, विदाउट डेसिमल, और ये क्या नंबर हैं, इंटीजर्स। अच्छा, इसके बाद ये जो नंबर हैं ये क्या हैं आपके, ये सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर। मैं आपको बता रही हूँ रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर 2 टाइप के नंबर हैं,
डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में ये सारे नंबर क्या हैं आपके, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी फर्दर ब्रेक करके लिख रही हूँ मैं। ये जो नंबर हैं काउंटिंग नंबर, ये क्या हो गए आपके नेचुरल नंबर। अगर आप इसमें ज़ीरो को इंक्लूड कर दोगे तो ये नंबर क्या बन जाएंगे आपके, होल नंबर, ठीक है। और अगर कंप्लीट को इंक्लूड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे आपके, इंटीजर्स। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर में भी 3 टाइप के नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं वो देखिए। कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद कभी एंड ही नहीं होते, ठीक है। और कभी एंड नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है इसमें कि कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं ये आपके नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुए इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ना कोई पर्टिकुलर नंबर, तो इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट में क्या इंक्लूड होगा, वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल 1.2506365 ... मतलब इसमें कोई भी नंबर पर्टिकुलरली रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर कौन से नंबर होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब दोबारा से बताती हूँ मैं, रियल नंबर के अंदर 2 टाइप के नंबर इंक्लूड होंगे, डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में आपके कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गए, होल नंबर भी इंक्लूड हो गए, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर इंक्लूड हो गए। अब इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में भी 3 टाइप के डेसिमल हो सकते हैं। एक जो टर्मिनेट हो जाएं, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। जो टर्मिनेट ना हो लेकिन कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसका रिपीट हो, उनको क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब इनमें रेशनल नंबर कहाँ गए, इर्रेशनल नंबर कहाँ पर गए। तो बेटा जो ये नंबर है ना, ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये नंबर इंटीजर्स भी सारे क्या होते हैं आपके, रेशनल नंबर। और जो इर्रेशनल नंबर के बारे में बात की थी वो सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ ऐसे फ्रैक्शन में पढ़ा था ना p/q, लेकिन जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद तो पॉइंट में नंबर आएगा। हो सकता है पॉइंट में नंबर आए, पॉइंट में नंबर आएगा तो इन दोनों टाइप्स का आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट में नंबर नहीं आया, पर्टिकुलरली डिवाइड हो जाता, फॉर एग्जाम्पल 10/2 लिखा मैंने, रेशनल नंबर है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर कितना मिला 5, और 5 क्या है आपका, इंटीजर। तो ये नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर भी आपके कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। और जो ये नंबर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे नंबर सारे। एक बार मैंने रिमाइंड करवा दिए हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाती हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से या किसी भी नंबर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो।